नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब बच्चियों पे अपराध बच्चियों के साथ होता है और उनकी कोई लड़ाई निःशुल्क लड़ने के लिए आगे आता है तो उनका एक नाम है सीमा समृद्धि कुशवाहा। आज हम हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर जनपद के आलापुर तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव में वरिष्ठ समाजसेवी सुनील मौर्य के आवास पे हैं। यहाँ पे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ एडवोकेट, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली की प्रभारी सीमा समृद्धि कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप 2012 में सामूहिक दुराचार होता है, तब से आप आती हैं और 20 मार्च 2020 को उस बच्ची को न्याय मिलता है जी। जब न्याय मिला तो कैसा लगा आपको उस समय? बिल्कुल, मुझे एक सेटिस्फेक्शन था कि जिस बिटिया के साथ इतनी बर्बरता हुई उनके अपराधियों को हम सज़ा दिला पाए। लेकिन अभी भी प्रश्न वही है कि क्या वाकई में निर्भया को जस्टिस मिला। इसमें उस बिटिया को जस्टिस तब मिलता जब हम उसको बचा पाते। वो अपनी जिस तरीके से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, वो आगे समाज सेवा करती, देश में कंट्रीब्यूट करती चीज़ों को, लेकिन उनकी तो जान छीन ली गई, उनकी तो आत्मा को रौंदा गया। और ऐसे इस देश में हज़ारों बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं। तो उन 4 जो दरिंदे थे, जिनको कहूँगी मैं, उन्होंने जो क्राइम किया उसकी सज़ा मिली। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश की बेटियों को जस्टिस तब मिलेगा जब हमारे देश की एक भी बेटी के साथ इस तरीके से क्राइम होना बंद हो जाएगा। उसको मैं जस्टिस मानूंगी। आज आप भारत के उगते हुए सूरज अगर हम कहा जाए तो कम पड़ेगा, शब्द छोटा पड़ जाएगा। आप हैं और फिर आपने राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? देखिए, उगते हुए सूरज की मैं बात करूंगी। जब से सृष्टि बनी है इस पूरे विश्व में जो लोग मानवता का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, उन्हीं से इस समाज की पहचान है। उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपने जीवन को सार्थक करना है तो दूसरों के हित में काम कर लो, दूसरे लोगों के काम आ जाओ, तब तो आपका जीवन सार्थक है। अदरवाइज़ अपने हित के लिए तो हर कोई जीता ही है। उसी उद्देश्य से मैं काम कर रही हूँ। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जिस आधार पे बनी है, उसका आधार ही इतना स्ट्रॉन्ग है। मानवतावाद, जिसमें वो सर्वजन हित सर्वजन सुखाई की बात कर रही हैं, बहुजन आबादी की बात कर रही हैं, जिसमें बहुजन आबादी में महिलाओं की आबादी, दलित समाज की आबादी, ओबीसी की आबादी, थर्ड जेंडर की आबादी और माइनॉरिटीज की। तो नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो सबको हम कवर कर रहे हैं। और वो नंबर ऑफ़ पीपल जिनकी समस्या क्या है, बेसिक एजुकेशन, उनको अच्छा फूड मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको यातायात की सुविधाएं मिलें, अच्छा स्वास्थ्य मिले और उनके साथ भेदभाव ना हो। तो इन चीज़ों पर काम करने का मतलब है कि आप मानवता के लिए काम करें। तो इस पार्टी का फाउंडेशन ये है। यहाँ पर समतामूलक समाज की बात हो रही है। और आपने देखा भी होगा कि जब बहन जी की सरकार आई फुल बहुमत की 2007 में, तो जिस बेटी के साथ खुद छुआछूत हुआ, जब वो बेटी सत्ता में बैठी तो उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उनकी कैबिनेट में जनरल कैटेगरी से लेके ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और दलित सभी को, महिला सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया। तो हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, हम भेदभाव की बात नहीं करते हैं। और जिसकी बात करता है हमारे भारत का संविधान, जो कि सबसे बड़ा दस्तावेज है, तो हम संविधानवाद को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। इसके प्रिंसिपल हैं, इसके सिद्धांत हैं, वो हमारी भी विचारधारा से मेल खाते हैं। इतने सब सिद्धांतों के होने के बावजूद लगातार बीएसपी 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश से सत्ता से दूर है, क्या कारण रहा इसका? देखिए, पॉलिटिकल जो है उठापटक होती रहती है। मैं कहूँगी कोई भी पार्टी यहाँ पर इस देश के, क्या पूरे विश्व की बात करेंगे, आज सत्ता किसी और की, कल किसी और की है। लेकिन इतना मैं जानती हूँ भविष्य बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि इसके फाउंडेशन में वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस की हैं। आज अगर हम नहीं हैं सत्ता में, और जो पार्टी सत्ता में, एक समय ऐसा था कि उनके पास भी मात्र 2 सीट थी, तो हमारे पास अभी पूरे भारत में 2 नहीं, कई एक सीट है। अगर हम पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारा वोट काडर का अभी भी बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ है। कहाँ पर कमियां रहेंगी उन पर हम विचार कर रहे हैं। और जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से धन बल हर चीज़ का प्रयोग करके पावर में आ रही है, तो उस पर भी कैसे अंकुश लगेगा, उन सारी चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। आप विश्व की 6वीं प्रतिभावान चर्चित महिला हैं। आप हमारे बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अम्बेडकर नगर के बेटियों को मैं कहना चाहूँगी। मैं देख रही हूँ यहाँ पर सुनील मौर्य भाई बैठे हुए हैं, जिस तरीके से ये समाज सेवा कर रहे हैं। तो मेरा अपना एक ट्रस्ट भी है, समृद्ध भारत ट्रस्ट, जो कि देश की बेटियों के लिए काम कर रहा है। उन बेटियों को मैं एक ही बात कहूँगी, आप भी इस सृष्टि में, इस पूरे विश्व में, इस भारत में, इस अम्बेडकर नगर में आप भी हर चीज़ की उतनी ही इक्वल भागीदार हैं जितना एक मेल पर्सन है। समस्या जो है उनका समाधान निकाला जा सकता है। किसी से कभी डरना नहीं है, कभी गलत चीज़ के लिए अड़ना नहीं है, लेकिन गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करना है, झुकना नहीं है। अगर अपने हित अधिकार की लड़ाई अपने घर से भी शुरुआत करनी पड़े तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर सिस्टम से बेटियां बाद में लड़ रही हैं, समाज से बाद में लड़ रही हैं। सबसे पहले उनको अपने घर में लड़ना पड़ रहा है, घर में बेसिक एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है। एक बेटी पढ़ना चाहती है, उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जा रही है, तो ये उसका राइट है कि वो पढ़े अपने भाइयों की तरह। तो ये लड़ाई उसको अगर घर में भी एक दायरे में रह करके वो अपने हितों के लिए अपने पेरेंट्स को अगर लड़ना चाहती है उनसे, तो कहे कि पापा मम्मी हमारा भी इक्वल अधिकार है, आपके बेटे से ज़्यादा मैं काबिल बन के दिखा सकती हूँ। और बेटियों ने ये परचम लहराया भी है, काम भी किया है। तो इस तरीके से हमें घर से भी शुरुआत करनी है। समाज में ऐसे लोग हैं, तो कोई अगर अपराध कर रहा है उनसे 4 सवाल कर दीजिए, उनसे पूछ लीजिए, कोई कमेंट कर रहा है कि आपको ये कमेंट करने में कैसा महसूस हो रहा है। एक जगह आपकी बहन यहाँ पर हो तो हमारे ही बेटों का, कहते हैं हमारी बेटी पर, बहन पर कमेंट किया तो मेरा खून खौलता है। तो दूसरे की बेटी पर कमेंट करते हुए आपका खून पानी क्यों हो जाता है? तो इस तरीके के सवाल बेटियों की तरफ से आने चाहिए। और हमारे एक और चीज़ मैं कहूँगी, जितना मैं बेटियों को कह रही हूँ उतना भी देश के युवाओं को भी ये बात मैं बोलती हूँ, आपकी समाज के प्रति इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके घर की बेटी, हमारे घर की बेटी अब वो वोकल हो रही है, वो बाहर निकल रही है, पढ़ना भी चाहती है। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको माहौल वो नहीं दिया जिसमें वो अपनी उन्नति कर सकती है, विकास कर सकती है, आपके डर की वजह से अगर कोई बेटी घर में बैठ रही है, तो मेरे देश के युवाओं को एक बार इस पर विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी वजह से हमारे देश की 49% आबादी घर में कैद होने को मजबूर है, अपने विकास नहीं कर पा रही है और देश में योगदान नहीं दे पा रही है। आप देश में लगातार दुराचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या नहीं लगा कि कभी आपका कद डगमगाया हो कि नहीं, मैं कहाँ पड़ गई, मुझे पीछे हट जाना चाहिए? कभी भी नहीं डगमगाया। इवन कि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितना किया है वो बहुत छोटा काम है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है और पीछे तो कभी हटने का सवाल ही नहीं। जीवन का उद्देश्य ही है समाज सेवा। मेरे पिताजी ने समाज सेवा की, एक गांव के मुखिया बन कर के, ये बेटी भी करना चाहती है। और अभी मैंने इतना ज़्यादा मेरे अपने परसेप्शन से, नज़रों से मैंने काम नहीं किया है। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। इस मेरे देश को, मेरे भारत को समृद्ध भारत बनाना है। यही बाधाएं आपके बीच आती रहती हैं? आती रहती है, वो तो नॉर्मल सी बात है। मेरे अकेले के पास थोड़ी बाधाएं हैं। अगर हम पूरा इतिहास उठा करके देख लें तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जितना भी हम साम्राज्य की बात कर लें, जितना भी भारत में रहा है, आप सबका इतिहास उठा करके देख लीजिए। हमारा तो बहुत छोटा सा संघर्ष है। 21वीं सदी में है, मोबाइल फ़ोन हमारे पास है, गाड़ी हमारे पास है, फैसिलिटी है। तो क्या संघर्ष हमें करना है? बस इतना ही, घर से बाहर निकल के लोगों के बीच जाके काम करना है। और जहाँ पर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो उनके सामने निडरता से खड़े हो जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, कोई गोली तो मारेगा, तो लोग मरते भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं मुझे अम्बेडकर नगर में आकर के स्पेस ली, यहाँ पर जहांगीरगंज में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगी भाई जो है मौर्य जी का, कि इन्होंने मुझे आप सभी लोगों से मिलने का, रूबरू होने का मौका दिया। और जिस तरीके से ये काम करे, उम्मीद है कि लोग इनका भी सपोर्ट करेंगे और ये भी आगे बढ़ेंगे, तो आपका अम्बेडकर नगर, जहांगीरगंज भी आगे जाएगा, आलापुर, सभी लोग मिल कर के काम करेंगे। जी, आपने देखा हमारे साथ